हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्यों मैंने जेंगल शेयर को चूज़ करा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस से और कैसे मैंने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे जेंगल शेयर में। अगर आप जेंगल कंपनी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो जेंगल कंपनी है ये एक स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनीज के एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं और ये इंडिया की नंबर 1 स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। और ये जो कंपनी है प्रीपेड और क्रेडिट कार्ड भी इशू करती है। प्रीपे कार्ड वो कार्ड होते हैं जिनमें आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी पहले से पैसे ऐड कर देती है। जैसे कि कुछ कंपनी मील के लिए पैसे प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनी पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड करती है, या फिर कुछ कंपनीज इंटरनेट के लिए अलाउंसेस प्रोवाइड करती हैं। कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली इन प्रीपेड कार्ड में पैसे डलवा देती हैं और वो जो मील अलाउंस होता है और जो इंटरनेट अलाउंस होता है कि उन पैसों पे आपको टैक्स भी देना नहीं पड़ता है। तो जो पैसे कंपनीज प्रीपेड कार्ड में डालती हैं वो एक हिसाब से टैक्स फ्री होते हैं। और मेरा जेंगल शेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मेन रीज़न भी यही है कि कंपनी जो है वो नंबर 1 प्रीपेड कार्ड इशूअर है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई टैक्स सेविंग करना चाहता है और आज की डेट में हर कोई मील अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस और इंटरनेट अलाउंस लेता है कंपनी से, ताकि जो पैसे मील परचेज करने में, पेट्रोल परचेज करने में या इंटरनेट की सर्विस को पे करने के लिए यूज हो रहे हैं उनको टैक्स फ्री करा जा सके। और आज की डेट में हर कंपनी ये अलाउंसेस प्रोवाइड करती है और आज की डेट में हर बंदा ये अलाउंसेस यूज करना चाहता है ताकि वो अपनी टैक्स की सेविंग कर सके। और जेंगल कंपनी इस चीज में नंबर 1 है और ये कंपनी सबसे आगे है प्रीपेड कार्ड इशू करने में इंडिया में। तो यही मेन रीज़न था जेंगल शेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसा नहीं है कि जेंगल शेयर में मैं अभी से बाइंग कर रहा हूँ, मैं जेंगल शेयर में 2024 से बाइंग कर रहा हूँ और जो मैंने पहली वीडियो पब्लिश करी थी वो 19 जून 2024 में करी थी। ये उस वीडियो का थंबनेल है और उस टाइम मैंने जो टारगेट प्राइस दिए थे 400 रुपीज़ के टारगेट प्राइस दिए थे और मैंने सजेस्ट करा था कि जो स्टॉक है वो आने वाले समय में 36.5% की अपसाइड दिखा सकता है। जो फर्स्ट वीडियो पब्लिश करी थी, उस वीडियो पब्लिश करने के बाद मैंने 2 और वीडियो पब्लिश करी थी जेंगल शेयर पे और जो जेंगल शेयर है उसने 400 रुपीज़ का टारगेट भी अचीव करा और उससे कई गुना अपसाइड पे भी गया स्टॉक। ये जो चार्ट में आप बी देख रहे हैं ये वो पॉइंट्स है जहां पे मैंने जेंगल शेयर में बाइंग करी थी और ये जो एस देख रहे हैं ये वो पॉइंट्स है जहां पे मैंने जेंगल शेयर में सेलिंग करी है। मैंने जेंगल शेयर से कंप्लीटली एग्जिट कर दिया था 7 फरवरी को। जितने भी शेयर थे उन सभी शेयर्स को सेल कर दिया था और जो मेरा प्रॉफिट हुआ था जेंगल शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का वो 92.78% का मुझे प्रॉफिट हुआ था। और ये जो मुझे 92.78% का प्रॉफिट हुआ था वो मुझे 9 मंथ्स के अंदर हुआ था। मैंने 18 जून को कुछ शेयर सेल करे, 11 सितंबर को कुछ शेयर सेल करे, 2 जनवरी को कुछ शेयर सेल और उसके बाद 7 फरवरी को मेरे पास जितने भी शेयर्स पड़े थे जेंगल शेयर के वो उसको मैंने कंप्लीटली सेल कर दिया। 7 फरवरी को सारे शेयर सेल करने का रीजन ये था कि 7 फरवरी को कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली थी और 1 फेब को जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने 12 लाख तक की सैलरी को टैक्स फ्री कर दिया था न्यू टैक्स रिजीम के अंडर। और क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 12 लाख सैलरी तक कोई टैक्स नहीं देना था, तो जितने भी लोग थे जिनकी सैलरी 12 लाख रुपीस तक थी वो डेफिनेटली जेंगल सर्विसेज लेना बंद करने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी 12 लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री कर दी थी न्यू टैक्स रिजीम में निर्मला सीतारमण ने। और जिनकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा भी थी तो उनको भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर काफ़ी बेनिफिट था। तो मोस्टली लोग ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने वाले थे, यानी कि वो लोग जो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने वाले थे वो जेंगल सर्विसेज लेना बंद करने वाले थे। तो इसलिए मुझे लगता था कि जेंगल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आएगा। और 3 फरवरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है रवि अग्रवाल, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि 95 to 97% टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि 95 to 97% टैक्स पेयर हो सकता है जेंगल सर्विसेज लेना बंद कर दें और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जेंगल कंपनी के रेवेन्यू पे पड़ना था। तो इसलिए मैंने 7 फरवरी को जितने भी स्टॉक्स मेरे पास पड़े थे जेंगल कंपनी के सारे सेल आउट कर दिए। प्लस जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी यूजर्स को बोला प्रॉफिट बुक करने के लिए और मैंने डिसाइड करा कि मैं सितंबर तक का वेट करूंगा, जून क्वार्टर के रिजल्ट देखूंगा क्या इम्पैक्ट पड़ा है न्यू टैक्स रिजीम का कंपनी के रेवेन्यू पे। उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट जेंगल शेयर में करनी है कि नहीं करनी है। 7 फरवरी को कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था लेकिन स्टिल स्टॉक के प्राइस में ह्यूज करेक्शन आई और इसका रीजन
यही था कि बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा कि कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें ह्यूज करेक्शन आएगी, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने जेंगल स्टॉक को अवॉइड करने पे वीडियो भी क्रिएट करी थी, और ये जो मैंने वीडियो है 31 मार्च को पब्लिश करी थी, तब तक लेकिन काफी देर हो चुकी थी। स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका था 31 मार्च तक। लेकिन मुझे वीडियो बनाने में डिले इसीलिए हो गया क्योंकि वीडियो क्रिएट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। पहले जो अलाउंसेस प्रीपेड कार्ड में डलते थे उनका टैक्स फ्री बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वाले ही कर सकते थे, लेकिन बाद में ये जो टैक्स फ्री का बेनिफिट था अलाउंसेस पे वो न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी दे दिया गया। प्लस जो अलाउंसेस थे उनको भी इंक्रीज कर दिया गया। पहले मील अलाउंस जो 50 मिलता था उसको इंक्रीज करके 200 कर दिया गया। गिफ्ट अलाउंसेस को बढ़ा के 5000 से 15000 कर दिया गया। ड्राइवर सैलरी के अलाउंस को बढ़ा के 900 टू 3000 कर दिया गया। फ्यूल अलाउंसेस बढ़ा दिए गए, यानी कि हर पैरामीटर में जो अलाउंसेस का टैक्स बेनिफिट था वो इंक्रीज कर दिया गया न्यू टैक्स रिजीम के अंडर। तो इस चीज का डायरेक्ट बेनिफिट जेंगल कंपनी को मिलने वाला था, क्योंकि जो बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में थे वो सेम बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलने वाले थे। प्लस उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था जेंगल शेयर के लिए। प्लस जो जून क्वार्टर का कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर करा था उसमें कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं हुआ था, उल्टा और बढ़ गया था। तो इसलिए मैंने सितंबर मंथ से जेंगल शेयर में दोबारा से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है। प्लस ये कंपनी हर बार अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है। कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है। इस वीडियो में मैं जेंगल शेयर के फंडामेंटल्स पे डिस्कस नहीं करूंगा, उसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो क्रिएट करी है। ये उसका थंबनेल है, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा कैसे मैंने जेंगल शेयर में इन्वेस्टमेंट करी। जब मैंने सितंबर मंथ में बाइंग करना स्टार्ट करी थी तो मुझे लगता था कि ये जो स्टॉक है 600 रुपीज तक के प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे थे और कंपनी का जो रेवेन्यू काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। जब मैंने सितंबर मंथ में बाइंग करी थी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये जो स्टॉक है 43% तक करेक्ट हो जाएगा। अभी जो मेरी करंट एवरेज प्राइस है पर शेयर वो अराउंड 255 रुपीज की है। और ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये वो पॉइंट्स है जब कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा था। सभी के सभी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे थे। अभी रिसेंटली कंपनी ने 14 अगस्त को भी रिजल्ट डिक्लेयर करा है, वो क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है। ये जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन आई थी ये उस टाइम पे आई थी जब पूरी स्टॉक मार्केट करेक्ट हो रही थी, बट स्टिल जेंगल स्टॉक का अराउंड 45% गिरना बहुत ही ज्यादा था। तो मैंने जैसे जैसे स्टॉक प्राइस में करेक्शन आ रही थी तो मैंने इस स्टॉक में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करी, और इस पॉइंट पे मैंने बल्क में इन्वेस्टमेंट करी क्योंकि इस पॉइंट पे स्टॉक काफी अच्छी पीई पे अवेलेबल था। स्टॉक जो है 20 के पीई पे अवेलेबल है। प्लस जो कंपनी के प्रमोटर है वो भी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं ओपन मार्केट से। ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर आप कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। प्लस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ रहे हैं, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी डबल हो गया 2 इयर्स में। अभी कंपनी ने जून क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करा। रेवेन्यू में 25% का इंक्रीज है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम रहा है, 7.3% का रहा है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 18 करोड़ का था और उसमें -32.9% की ग्रोथ रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है जून क्वार्टर में क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज का कम होने का रीजन है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर करी थी, डाइस कंपनी, और उसके जो एम्प्लॉयज का खर्चा है या कंपनी को मर्ज करने का जो खर्चा है उनको उन्होंने एक्सपेंसेस में कंसीडर करा है। लेकिन अभी उन्होंने जो डाइस कंपनी का रेवेन्यू है उसको क्वार्टर वर्क के रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं करा, तो इसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट पड़ा। अदरवाइज कंपनी के रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू है स्टिल 25% ग्रो हुआ है जून क्वार्टर में भी, और मैं कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा हूँ जेंगल शेयर में, और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो मैं धीरे धीरे जेंगल शेयर के स्टॉक्स की एक्यूमुलेशन कर रहा था, और फरवरी मंथ तक मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी जेंगल शेयर में 1,50,000 के अराउंड थी। लेकिन जून मंथ के बाद मैंने 1,15,000 और ऐड करे। मैंने कुछ बल्क इन्वेस्टमेंट करी जेंगल शेयर में क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो खुद स्टॉक्स बाय कर रहे हैं ओपन मार्केट से। प्लस जो कंपनी का पीई है काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 20 पीई पे ट्रेड कर रहा था। मैंने जून मंथ में 1,15,000 के अराउंड और इन्वेस्ट करा, और जो स्टॉक की एवरेज प्राइस है उसको अराउंड 255 रुपीज के अराउंड लेके आया। और जैसा कि मैंने बताया कंपनी के जो प्रमोटर हैं रेन वेंचर्स, उन्होंने 19, 20 और 21 को और 23 जून को ओपन मार्केट से शेयर परचेज करे। उससे पहले
14 मई को बाना इक्विटी ने 7 लाख के अराउंड शेयर सेल करे थे और 13 मई को जेंगल शेयर ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा था। जो 13 मई को क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा था वो भी काफी अच्छा था, उस रिजल्ट में कोई इशू नहीं था। फिर भी ये जो बाना इक्विटी है उन्होंने नेक्स्ट डे 7 लाख के शेयर सेल करे। बाना इक्विटी के शेयर सेलिंग के बाद स्टॉक के प्राइस में ह्यूज करेक्शन आई, जिसमें कि प्रमोटर ने बाइंग करी और क्योंकि प्रमोटर बाइंग करा था प्लस स्टॉक काफी अच्छी पीई पे अवेलेबल था तो मैंने भी बल्क में बाइंग करी जेंगल शेयर में। जेंगल कंपनी का शेयर 60 पीई की पे ट्रेड करता था और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये कभी 20 पीई पे ट्रेड करेगा। स्टिल आज की डेट में जो स्टॉक है 20 के पीई पे ट्रेड करा है। अभी जेंगल शेयर जो है काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से। और जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर करा 14 अगस्त को वो भी अच्छा है। तो अगर इन केस स्टॉक के प्राइस में फर्दर करेक्शन आती है तो मैं अगेन जेंगल शेयर में बाइंग करूंगा। जैसे जैसे करेक्शन आती जाएगी तो मैं स्टॉक में और एक्यूमुलेशन करता रहूंगा और अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ने भी लगता है तब भी मैं स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता रहूंगा ताकि अपनी जो इन्वेस्टमेंट में और बेटर रिटर्न्स हासिल कर सकूं। मैंने पहले भी जेंगल शेयर में 3 लाख के अराउंड इन्वेस्ट करा था जब मुझे 42.78% का प्रॉफिट हुआ था 9 मंथ में। सेम कंपनी है, कोई इशू नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट में कोई इशू नहीं है, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, स्टिल रिजल्ट डिफरेंट है। अभी भी मेरे 3 लाख इन्वेस्टेड है जेंगल शेयर कंपनी में और मुझे 21% का लॉस हो रहा है, यानी कि 65,000 का अनरियलाइज्ड लॉस हो रहा है। तो ये जो मैं लॉस है इसको बुक नहीं करूंगा और मैं वेट करूंगा कब स्टॉक प्राइस बढ़ने लगता है। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना। जो चीज मैं कर सकता हूँ वो है वैल्यू बाइंग। जब स्टॉक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है तो मैं इसमें बाइंग कर सकता हूँ और मुझे पेशेंटली वेट करना है स्टॉक को रिकवर करने का। और मैं जेंगल कंपनी में तब तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ जब तक मुझे जेंगल कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं लगता। और अभी तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो खुद बाइंग कर रहे हैं, तो अगर कंपनी के प्रमोटर बुलिश है कंपनी को रिलेटेड तो मैं भी कंपनी पे बुलिश ही हूँ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्टॉक को बाय करके भूल गए। आपको स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ता है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने पड़ते हैं और उसके बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको कंपनी में बने रहना है कि आपको एग्जिट करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आपको राइट टाइम पे एंटर करना जरूरी है और राइट टाइम पे एग्जिट करना भी जरूरी है। मैंने इस लेवल पे जेंगल शेयर्स बाय करे थे और इस लेवल पे सेलिंग करी थी और मैंने सेलिंग इसलिए करी थी क्योंकि ये जो जेंगल कंपनी है प्रीपेड कार्ड इशू करती है और उसमें जो भी अलाउंसेस डलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं और हर एम्प्लॉय जो अपनी सैलरी अलाउंसेस है उनको टैक्स फ्री रखना चाहेगा, अपनी टैक्स नहीं देना चाहता है तो मोस्टली एम्प्लॉय जेंगल कार्ड यूज करेंगे। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के आने के बाद ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है न्यू टैक्स रिजीम का इन अलाउंसेस पे, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करा था। अगर मैंने इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक ना करा होता तो अभी मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती है अराउंड 6 लाख के अराउंड होती, जिसपे मुझे ह्यूज लॉस हो रहा होता अगर मैं राइट टाइम पे एग्जिट ना करता स्टॉक में से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं अपने कंटिन्यूसली स्टॉक को ट्रैक कीजिए क्योंकि राइट टाइम पे एंट्री लेना और एग्जिट लेना बहुत ही जरूरी है प्रॉफिट मेकिंग के लिए स्टॉक मार्केट में। जेंगल शेयर के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करके बताता रहूंगा। प्लस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।